जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। रस्सी की तरह घिसते चुनौतियों के पत्थर। अंतर यात्रा का विज्ञान जीवन के हर झूठ से जूझ रहे योग साधकों के लिए पथ प्रदीप है। योग साधना की डगर कब किस ओर मुड़ती है, इसके प्रकाश में साफ साफ समझा जा सकता है। साधकों की राह में आने वाले प्रश्न कंटकों का हटाने बीनने की पूरी व्यवस्था उसके उजाले में संभव है। इसकी किरणें साधकों के अंतर्मन के अंधियारों की घुटन और घबराहट को हटाती है। इससे साधकों में अपनी साधना के लिए हिम्मत और हौसला बढ़ता है। चेतना के धरातल पर देखें तो यह पुस्तक ऐसे हिम्मती साधकों एवं महागुरुओं के बीच निरंतर चलने वाला रहस्यमय वार्तालाप है। महर्षि पतंजलि एवं परम पूज्य गुरुदेव स्वयं इस योग कथा के माध्यम से अगणित साधकों की भावनाओं को सुनते हैं, पर उन्हें अपनी योग अनुभूतियों के अमृत रस का भागीदार बनाते हैं। इस योग कथा के शब्द तो बस उनकी विचार तरंगों के माध्यम बह रहे हैं, इससे अधिक और कुछ भी नहीं। जब साधक के सामने सवाल आता है कि आखिर यह अभ्यास क्या है और इसे करें कैसे, तो महर्षि समाधान करते हुए अगला सूत्र कहते हैं। अभ्यास है यानी कि इन दोनों में चित्त की स्थिति में स्वयं में दृढ़ता प्रतिष्ठित होने का प्रयास करना अभ्यास है। अभ्यास की सामान्य महिमा से तो हमसे प्राय सभी परिचित हैं। छोटे बच्चे और गांव के किसानों से लेकर विशिष्टों, वरिष्ठों एवं विशेषज्ञों तक इसकी महिमा का गुणगान करते हैं। ग्रामीण जीवन में अभ्यास के बारे में एक कहावत अक्सर सुनी जाती है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है मिसिल पर परत निशान। अर्थात अभ्यास करते करते एकदम जड़मती भी सविज्ञ सुजान हो जाती है। कुछ उसी तरह से जैसे निरंतर रस्सी की रगड़ से पाषाण पर भी निशान पड़ जाते हैं। मनुष्य की सारी क्षमताएं उसके अभ्यास का ही फल है। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी अभ्यास के बलबूते ऐसे ऐसे करतब दिखाने लगते हैं जिन्हें देखकर दांतों तले उंगली दबाने का मन करता है। बाहरी जीवन में, लौकिक जीवन में अभ्यास के ढेरों चमत्कार हम रोज देखते हैं। खुद की निजी जिंदगी में भी अभ्यास के अनेकों अनुभव को हमने जब तब अनुभव किया है, परंतु यह अभ्यास आंतरिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में किस तरह किया जाए, यह बात समझना अभी बाकी है। आध्यात्मिक जीवन में आंतरिक प्रयास एक ऐसी होशपूर्ण कोशिश जिसका मतलब है कि इससे पहले हम बाहर बढ़े, हमें भीतर बढ़ना चाहिए। पहले हमें अपने केंद्र में स्थित होने का प्रयास करना चाहिए। पहले हम अपने केंद्र में स्थित होकर विचार करें और फिर कुछ दूसरा निर्णय करें। यह इतनी बड़ी रूपांतरकारी घटना है कि एक बार जब हम अपने भीतर केंद्रित हो जाते हैं तो सारी बात ही अलग दिखाई देने लगती है। सारा का सारा परिदृश्य भी बदल जाता है। इस तरह केंद्र में स्थित होने के लिए क्या करें? तो इसके जवाब में परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि जप, ध्यान, प्राणायाम आदि योग अभ्यास की सारी प्रक्रियाएं इसलिए हैं कि योग की सभी प्रक्रियाओं का एक ही मतलब है, आपको अपना परिचय करा दें, आपको अपने मन स्थित कर दें। हालांकि कभी कभी यह देखा जाता है कि काफ़ी सालों से तप करने वाले, ध्यान का अभ्यास करने वाले लोगों में भी कोई गुणात्मक मौलिक परिवर्तन नहीं आ पाता। इसकी वजह प्रक्रियाओं का दोष नहीं बल्कि उसके अभ्यास में खामियां हैं। ध्यान रहे, योग प्रक्रियाएं मात्र क्रियात्मक नहीं हैं, उनमें गहरी विचारना एवं उच्च भावना भी समावेशित है। आसिदित चैते पार्थ न च तत्प्रत्यय नो इहा गीता। अर्थात हे पार्थ, अश्रद्धा से किया गया हवन, दिया गया दान तथा तपा गया तप और जो भी कुछ आध्यात्मिक क्रिया की गई है वह सब कुछ असद है। उसका न कोई परिणाम आध्यात्मिक जीवन में है और न ही इस लौकिक जीवन में। इसलिए योग अभ्यास की कोई भी प्रक्रिया हो, उसमें गहरी श्रद्धा और पवित्र विचारना का समावेश निहायत जरूरी है। इस संबंध में वृंदावन के संत स्वामी अखंडानंद महाराज का संस्मरण बड़ा ही प्रेरक है। ध्यान रहे कि संत परम पूज्य गुरुदेव पर गहरी श्रद्धा करते थे। इनकी एक पुस्तक है पावन संस्मरण। इसमें उन्होंने लिखा है कि एक दिन वे ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर माला जप रहे थे
उनकी कोशिश यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा माला जप ली जाए। इसी बीच परमहंस जगन्नाथपुरी जी उधर से गुजरे। उन्हें जन सामान्य लोग नेपाली बाबा के नाम से जानते थे। इनका जप देखकर वह बोल पड़े, भला कहीं ऐसे जप किया जाता है? उनके वचनों से उनकी आंखें खुली। नमस्कार करने पर परमहंस जी ने इन्हें गले लगाया और बोले, मंत्र साक्षात भगवान है, अपने इष्ट की शब्द मूर्ति है। मंत्र चाहे कोई भी हो, उसे जपने में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। सत्कार के साथ धीर गंभीर भाव के साथ मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। प्रत्येक शब्द का गहराई से उच्चारण करें। इस तरह एक अक्षर से दूसरे अक्षर तक पहुंचने में कुछ समय लगे। इससे मन में संकल्प नहीं होगा। जब मन खाली होगा तो उसमें अपने इष्ट का प्रकाश होगा। गायत्री महामंत्र को योग साधक अपनी योग साधना का सर्वस्व मानकर अभ्यास करें। मन ही मन प्रत्येक अक्षर का स्पष्ट उच्चारण, साथ ही यह प्रगाढ़ भाव की इन 24 अक्षरों में स्वयं आदि शक्ति जगन्माता अपनी 24 शक्तियों के साथ समाई है। यह मंत्र स्वयं ही परमा शक्ति है, साथ ही साधक को सब कुछ देने में समर्थ है। जप करते समय ही नहीं, जप करने के बाद रह रहकर साधक के मन में माता का स्मरण होते रहना चाहिए। ध्यान रहे कि जप के साथ मौन, एकांत एवं अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य साधक के अभ्यास को दृढ़ करते हैं। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।